चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एवरेज यानी औसत। औसत के ये हमारे तीसरा चैप्टर है। मतलब ये जो वीडियो है हमारा तीसरा वीडियो है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो कर कर पूरे एवरेज को यानी पूरे औसत को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे और एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। तो एवरेज का जो हमारा ये क्या है, पार्ट 3 है। क्या है ये? पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो दोस्तों इसी इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, उसमें एग्जाम पूछा जा रहा है। इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। फिर यूपी पुलिस का फार्म आने वाला है। उसके बाद यूपीएसआई का फार्म आने वाला है। उसके बाद फिर लेखपाल का एग्जाम होगा, पेट का एग्जाम होगा। सभी में इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पर बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब पूरे एवरेज को हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ पर बात करेंगे। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, करंट अफेयर हो, यूपी स्पेशल हो, बिहार स्पेशल हो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर हम बात करें। जैसे देखिए दिया है यहाँ पे कि 15, 16, 17, 18 और 19 डैश 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 85 तक का औसत ज्ञात करें। तो जब औसत दे रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत का फार्मूला होता है। देखिए तो जब भी ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान हो, देखिए 15 के बाद 16 दिया है, 16 के बाद 17 दिया है, 17 के बाद 18 दिया, 18 के बाद मतलब क्या है, अंतर समान है। क्या है? अंतर समान है, समान है। तो जो अंतर समान जब होता है ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस प्लस लास्ट संख्या दोनों को आपस में ऐड कर कर और 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन का पहली संख्या है। पहली संख्या क्या है, 15 है। देखिए 15 अब प्लस लास्ट वाला संख्या क्या है, 85 यानी 85 है। तो दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और ऐड कर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 85 में हम 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए। जब भी हम 85 में 15 ऐड करेंगे तो 85 5 90 10 100 क्या होगा, यानी 100। क्या होगा, 100 यानी 100। 100 बटा में 2 करेंगे तो इसे अब डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे तो क्या होगा, ये 50। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या, 50। तो इसका औसत जो होगा क्या होगा, 50 होगा यानी 50 होगा ना, 50 होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम बड़े क्वेश्चन पर भी बात करेंगे धीरे धीरे। देखिए जब भी अगर अंतर समान हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अंतर समान हो तो दोनों फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ लेते हैं। इसका नियम होता है, देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट क्या होता है, प्रथम प्लस लास्ट। लास्ट क्या है, देखिए प्रथम, इसे देख लीजिए, प्रथम प्लस लास्ट बटा में क्या होता है, 2 होता है। यही इसका फार्मूला होता है, प्रथम प्लस लास्ट बटा में 2 होता है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम रख लेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। जब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया देखिए 1 3 5 7 डैश 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 101। देखिए 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, डैश 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 101 दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे। अंतर समान है दोनों संख्याओं के बीच में। देखिए 1 से 3 गया है मतलब 2 का प्लस हुआ है, और 2 से देखिए 1 से 3, 3 से 5 मतलब 2 का अंतर है। मतलब इसमें भी क्या है, अंतर समान है। जब अंतर समान है क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए तो फर्स्ट क्या है, हमारी प्रथम संख्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट है और प्लस लास्ट क्या है, 101 है। तो 101 इसे जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 102। क्या होगा, 102। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 51 गुना के 102 होता है। तो क्या होगा, 51। यानी जो हमारा आंसर निकल के आया 51, इसका जो आंसर निकल के आया था देखिए
50 आया था, क्योंकि ये 100 था, 100 था। इसका आंसर निकल के आया 51। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, देखिए सीरियल नंबर से अगर चल रहा है, गैर समान चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड करेंगे। ऐसे तो हम लोग अगर औसत निकालते हैं एक एक संख्या को ऐड करेंगे, 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद ऐड करने के बाद उसे जोड़ने के बाद उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे, तो बहुत समय लगेगा। तो ये एक शॉर्ट फार्मूला होता है औसत निकालने का। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए 31, 33, 35 और 87 का औसत ज्ञात करें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 31 और प्लस, देखिए 33 दिया है, 35, तो हम लोग सबको ऐड नहीं करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब क्या करेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को, यही दो संख्याओं को लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो लास्ट क्या है, देखिए 87 है, क्या है, 87 है। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो बताइए क्या होगा। देख लीजिए, ऐड करके देखिए, 8 और 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 87 को और 31 को, तो ये 8 होगा, और ये 8 और 3 क्या होगा, 11 होगा। ये तो 118 हो रहा है, जोड़ कर देख लीजिए। देखिए 31 और 87, देखिए 87 और 31 को जोड़ लेते हैं तो 7 1 8 हो रहा है, और 8 3 11 हो रहा है, मतलब 118 हो रहा है। अब इसे क्या करेंगे, देखिए बराबर में 118, 118 बटा में 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 118 बटा में 2 कर लेंगे। तो ये क्या होगा, अब 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से, तो 5 दूना के 10 होता है, क्या होता है, देखिए 5 दूना के 10 होता है, और तो एक बचा, तो इधर क्या हुआ, मतलब 11 है, इसमें 11 है, देखिए 5 दूना के 10, तो एक बचा, ये 18 हो गया, तो 18, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, मतलब क्या होगा 59, जो हमारा आंसर निकल के आया क्या है, 59 निकल के है ना। तो इसी से इसी तो हम लोग काट लेते हैं, जो मतलब आंसर निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। क्या होता है, औसत, मतलब एवरेज होता है ना, एवरेज। एवरेज निकालने का ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई भी संख्या दे या सभी संख्या को हम लोग ऐड करें बारी बारी कर कर, तो क्या होगा, समय का नुकसान होगा। तो समय का नुकसान करने से पहले हम लोग को नियम पता होना चाहिए। जब नियम पता आएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीके से हल कर ले जाएंगे। एग्जाम में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को मात्र 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन हल कर लेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, हम लोग कुछ समय बच जाएगा क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2, 4, 6, 8 और 80 तक का औसत। तो क्या बोलेंगे, पहली संख्या लेंगे और लास्ट संख्या लेंगे। तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, देखिए पहली संख्या क्या है, 2 है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहली संख्या क्या है, देखिए 2 है, और प्लस लास्ट संख्या क्या है, 80 है, मतलब 80 है। देखिए 80। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए 80 या 2 82, क्या होता है हमारा जो निकल के आ रहा है 82 हो रहा है ना, यानी 82 हो रहा है। तो 82 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 दूना के 8, 4 बार में 1 कट रहा है, 2 का में 41, यानी 41। क्या होगा, जो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या होगा, 41 निकल के आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रेलवे ऐसा चीज़ है कि जो रेलवे में क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करता है। रेलवे का चाहे जीके का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, ये सभी क्वेश्चन को रीजनिंग का रेलवे पिछले 10 साल के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करता रहता है, मतलब रिपीट करता रहता है इसमें। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो में कर पूरे मैथ को एक एक चैप्टर को, चाहे वो परसेंटेज हुआ, चाहे वो औसत हुआ, चाहे चाल दूरी समय हुआ, चाहे लाभ हानि हुआ, तो कोई भी, चाहे समीकरण हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, कोई भी चैप्टर हो, सभी को आसानी से और छोटे छोटे वीडियो में कैसे पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग कम समय में बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।